जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बाबा श्री भास्कर नंद जी अपनी गंगा तट की कुटिया में बैठे भगवान जी का जप कर रहे थे। सहसा आहट पाकर उनकी दृष्टि सामने की ओर गई। बोले, आओ माधवदास, कैसे आ गए? अभिवादन के बाद बैठकर माधवदास ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज जी, क्या कभी जीव ब्रह्मा पद को प्राप्त कर सकता है? यदि कर सकता है तो कैसे? बाबा जी ने कहा, हमें कमरे की दीवार टूटने से कैसे कमरे का आकाश बाहर के आकाश से मिलकर एक हो जाता है, वह है तो एक अब भी, परंतु दीवाल के कारण अलग मानता है। वैसे ही माया रूपी दीवाल के हट जाने पर जीव ब्रह्मा हो जाता है। अथवा यूँ समझो कि एक छोटा घड़ा जिसमें थोड़ा जल है नदी में बहता जा रहा है। घड़ा फूट जाता है तो घड़े का जल नदी के जल में मिल जाता, एक हो जाता है। तो जल अपनी जाति से एक ही पर घड़े के कारण अलग दिखता है। वैसे ही माया रूपी घड़े के फूट जाने पर जीव ब्रह्मा में मिल जाता है। ना समझ में आया हो तो जाओ भीतर से लोहे की डिबिया उठा लाओ। आज्ञा पाते ही माधवदास अंदर से डिबिया ले आए और बाबा जी से पूछने लगे, इसमें क्या है? बाबा जी बोले, इसमें पारस की बटिया है। माधवदास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा, महाराज, मैंने तो सुना रखा है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, फिर यह लोहे की डिबिया लोहे की ही कैसे रह गई? समझ जाओगे भैया, जरा इसे खोलो तो। बाबा जी ने कहा। माधवदास ने तुरंत डिबिया खोली, देखा कि कोई वस्तु पतली कागज की झिल्ली में लपेटी हुई रखी है। बाबा जी बोले, भैया, इस कागज की झिल्ली को निकाल कर बटिया को डिबिया में रख दो। आज्ञा पाकर माधवदास ने ऐसे ही किया और डिबिया सोने की हो गई। बाबा भास्कर नंद जी ने कहा, देखो, लोहे की डिबिया में पारस था, पर कागज की झिल्ली का व्यवधान बीच में था। पारस स्पर्श नहीं हो पाता था, इसीलिए लोहा लोहा बना रहा। इसी प्रकार यह पतली सी माया है, जिसने स्वरूपतः एक होने पर भी ब्रह्मा से जीव को अलग कर रखा है। माया हटते ही जीव ब्रह्म लीन हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।